नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि व कन्या लग्न वाले जातकों के लिए 2022 क्या लेकर आ रहा है सौगात। किन महीनों का सदुपयोग कर आप 2022 को यादगार बना सकते हैं और किन महीनों में आपको किन किन बातों का रखना होगा ध्यान। यही विस्तृत जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो मंथ बाय मंथ में आपको समय बताने जा रहा हूं, इनका यदि सदुपयोग आपने कर लिया तो निश्चित रूप से 2020 और 21 की भरपाई होकर रहेगी। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कन्या राशि व कन्या लग्न वाले जातकों के लिए 2022 का प्रारंभ किस प्रकार से होने जा रहा है। सर्वप्रथम स्थिति में आप देखेंगे 28 दिसंबर से लेकर 5 मार्च तक का समय। इसी वर्ष के 28 दिसंबर से लेकर 5 मार्च तक का समय ये पहली राशि होगी जिनमें प्रारंभिक समय बहुत ही बेहतर स्थिति को प्रारंभ करने जा रहा है। एक श्रेष्ठ अवस्था के साथ आप 2022 में आगाज करने जा रहे हैं। बेहद श्रेष्ठ अवस्था है जिस ड्यूरेशन में आपको आकस्मिक लाभ भी देखने को मिलेंगे, संतान संबंधित शुभ समाचार भी सुनने को मिलेंगे। यहां पर विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत श्रेष्ठकारी समय है। इसी के साथ आप देखेंगे कि वर्ष 2022 का प्रारंभ ही आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करता हुआ पाया जाएगा। आप देखेंगे 2020 और 21 की गतिविधियों में जो रुकावटें आपके जीवन में आई है वो वर्ष 2022 के प्रारंभ में ही एक उपहार स्वरूप में आपको प्राप्त होने जा रही है। आय के स्तोत्र आपके बेहद श्रेष्ठ रहने वाले हैं। इवन कहा जा सकता है कि वर्ष प्रारंभ में ही एक से अधिक आय की स्थितियां भी आपको प्राप्त हो, इस प्रकार के योग भी यहां पूर्ण रूप से प्रकट होते हुए पाए जा रहे हैं। वर्ष के प्रारंभ में ही व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में वृद्धि का योग प्राप्त होगा, तो वहीं नौकरी पेशा वाले जातकों को आकस्मिक सडन ऑफ बेनिफिट्स की कंडीशन बनाकर प्रमोशन की स्थितियां प्राप्त हो सकती है। आपका व्यक्तित्व भी बहुत ही प्रसन्न रहने वाला है। आपके द्वारा जो आगामी 2022 की रणनीति बनाई जाएगी, इसमें प्रारंभिक समय ही आपका देने वाला है पूर्ण रूप से साथ। 6 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का वो समय है जहां आपको स्वास्थ्य रूपी योग का ध्यान भी रखना होगा। फिजूल की खर्चियों से बचने का प्रयास भी करना पड़ेगा और साथ में ही स्वास्थ्य रूपी योग के स्वयं के खर्चे तो छोटे मोटे देखने को मिल ही सकते हैं, साथ में ही कुटुंब परिवार के स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं। इसी ड्यूरेशन में 6 मार्च से लेकर 23 मार्च तक के समय में आपको छोटा मोटा अपने कर्म क्षेत्र में स्ट्रेस भी देखने को मिल सकता है। किंतु यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 2022 की स्थिति कन्या लग्न व कन्या राशि वाले जातकों के लिए जब जो समय सावधानी भरा रहेगा, किन जिस समय में हमको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी, उसकी ड्यूरेशन काफी कम आ रही है और जिन समय के अंदर श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होंगे वो ड्यूरेशन काफी लंबी है। तो 2022 इसलिए भी आपके लिए बड़ा खास रहने वाला है। इसी के पश्चात में आप देखेंगे 24 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक का समय। यहां पर भी आपको दांपत्य जीवन से संबंधित छोटी मोटी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। दैनिक रोजगार के अंदर आपको छोटी मोटी रुकावट देखने को मिल सकती है। पार्टनरशिप में किसी प्रकार के कार्य में अवरोधक स्थितियां आ सकती है, किंतु इनकी मात्रा बड़ी शून्य स्वरूप रहेगी। उसका सबसे प्रमुख कारण रहेगा कि आप देखेंगे तो 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके सप्तम भाव और भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं, ये प्रवेश कर जाएंगे आपके सप्तम भाव में और यहीं से 2022 का आपके लिए हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर देंगे। तो ये समय यहां से 13 अप्रैल से बहुत खास बना हुआ है, किंतु 24 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक की अवधि में दांपत्य जीवन में मधुर संबंध बनाने का प्रयास कीजिएगा। पार्टनरशिप के अंदर अगर चल रही है तो उसमें किसी प्रकार की अवरोधक स्थिति ना बने, किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा मन पर संयम रखने की आपको आवश्यकता रहेगी।
इसके पश्चात आप देखेंगे 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक की अवस्था। इस ड्यूरेशन में भी आप देखेंगे छोटी मोटी कार्यों में रुकावटें देखने को मिल सकती है। मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियों में कुछ मात्रा में कमी देखने को मिल सकती है। आपकी वाणी के चलते ही आपके बनते बनते कार्य रुकावट में आ सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आपको करना क्या है, तो पहली अवस्था में अगर कोई छोटा मोटा कार्य रुक रहा हो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने कर्म क्षेत्र की स्थिति को मजबूत बनाकर रखिएगा। अपने लक्ष्य को साधते हुए अपने गोल को अचीव करने की मानसिकता के साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि अब इसके बाद जो समय आ रहा है वो समस्त प्रकार की रिकवरी करने वाला आ रहा है। तो इस ड्यूरेशन में वाणी पर थोड़ा संयम रखेंगे। अगर किसी कार्य में रुकावट आती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 25 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई के मध्य पीछे के उतार चढ़ाव की समस्त प्रकार की रिकवरी आपके सामने प्रदर्शित होती हुई दिखाई देगी। अद्भुत है ये समय, जहां हर क्षेत्र में भाग्य का आपको साथ देखने को मिले। बेहद अच्छी अवस्था का योग देखने को मिलेगा। पिछले समय में जो आपने मेहनत की होगी उसका भी श्रेष्ठ परिणाम आपके सामने निकल कर आएगा। इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। छोटे भाई बहनों का इस ड्यूरेशन में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। पिता का सहयोग के साथ में आप जीवन में उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तो ये जो ड्यूरेशन है 25 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, ये बेहद खास है। इस समय का सदुपयोग कर लिया तो निश्चित रूप से 2022 की स्थिति आपके लिए पक्षकारी बनेगी। मैं आपको हर बार बताता हूं, समय अच्छा और बुरा इसे जिसने पहचान लिया, समय का सदुपयोग कर लिया, वही रचता है नया इतिहास। तो इस समय का सदुपयोग करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई वर्ष का सबसे श्रेष्ठ समय इसे कहा जा सकता है, जहां आपके ही लग्नेश बुध देव भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति गोचरी अवस्था के चलते हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बने हुए रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बुध देव 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के मध्य भद्र महापुरुष राजयोग के साथ देने जा रहे हैं आपको एक बड़ा उपहार। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि होना तय ही समझिए, इसमें किसी प्रकार का संकोच है ही नहीं। नौकरी पेशा वाले जातकों को पदोन्नति के बड़े श्रेष्ठ अवसर अवश्य रूप से देंगे, इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। प्रमोशन की स्थितियां बहुत प्रबल अवस्था में बनकर आएगी। और साथ में ही यदि 2020 और 21 के अंदर भौतिक सुखों की कोई कमी आपके जीवन में बनकर आई है, तो यही वो समय है जहां आपको भौतिक सुखों में मिलने जा रही है परिपूर्णता। 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के समय में आप देखेंगे काफी समय से जो मनोकामनाएं हमारी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं इसी ड्यूरेशन में आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आप देखेंगे आय के स्रोतों में, अर्निंग सोर्सेज में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी ड्यूरेशन में कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा ही हो जो आपकी आय स्रोतों को और मजबूत कर दे, एक से अधिक आय के स्रोत आपके सामने प्रकट कर दे। इसी ड्यूरेशन में कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपका हाथ पकड़कर आपको 4 कदम ऊपर की तरफ खींच ले, जहां आकस्मिक लाभ के चलते आपके जीवन में श्रेष्ठ अवस्था का योग प्राप्त हो। 1 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक का यह समय है जहां आपको फिजूल की खर्चियां देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य रूपी योग में खर्चे देखने को मिल सकते हैं। इस समय में आपके मन में किसी प्रकार की अशांति बन सकती है। किसी प्रकार के स्वास्थ्य रूपी योग में खर्चे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एक सावधानी आपको इस ड्यूरेशन में और बरतने की सलाह दूंगा। कोई भी कोर्ट कचहरी मुकदमा का केस चल रहा है तो 1 जुलाई से 20 अगस्त तक के समय में आप उसे डिसीजन पर ना लेकर जाएं। इसमें तारीख लेकर आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आगे का जो समय आ रहा है वो फिर से एक यादगार स्थिति के योग में बना रहा है। या फिर आपके द्वारा कोई भी इस समय के अंदर ऐसी गतिविधि ना करें ताकि कोर्ट कचहरी की स्थिति हमारे जीवन में प्रवेश कर पाए। तो इस अवस्था का ध्यान अवश्य रूप से रखिएगा। 21 अगस्त 2022 से 25 अक्टूबर 2022 यहां फिर से बुध देव, जो कि आपके लग्नेश होते हैं, ज्ञान के बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, प्रसन्नता के कारक हैं, ये आपके लग्न में बैठकर
फिर से बनाएंगे भद्र महापुरुष राजयोग। बेहद श्रेष्ठ अवस्था का यह योग माना जाता है जहां आपका व्यक्तित्व समाज में, परिवार में, कुटुंब में आपके यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करता हुआ पाया जाए। आपके मन की स्थितियों में जितने भी मानसिक तनाव चल रहे हैं उनको रिमूव करता हुआ पाया जाए। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष में करता हुआ पाया जाए। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में बेहद श्रेष्ठ लाभ, क्योंकि ये समय आपके लिए इसलिए भी विशेष होगा कि आमने सामने अर्थात लग्न में और सप्तम भाव में दो महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। हंस महापुरुष राजयोग, भद्र महापुरुष राजयोग, और ये दो राजयोग जब आपस में परस्पर दृष्टि देंगे बेहद खास बना देते हैं इस योग को। तो इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में बड़े मधुर संबंध की स्थितियां बनकर आएगी। पार्टनरशिप के अंदर आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देखने को मिले। जो आपके डेली वेजेस, डेली अर्निंग के सोर्स हैं, इसमें बेहद तीव्रता से वृद्धि कारक अवस्था देखने को मिलेगी। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का यह समय है जहां आप देखेंगे 2022 में धन से संबंधित कोई भी कार्य यदि आपके रुके हुए हैं तो अवश्य रूप से इस ड्यूरेशन में पूर्ण होने जा रहे हैं। वाणी के चलते आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अपने पक्ष में ले लेंगे। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा ये समय। साथ ही आप देखेंगे जीवन में आ रहे ऑब्स्टेकल, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि यदि आपके जीवन में जुड़ी हुई है, समस्त प्रकार की स्थितियों से होने जा रहे हैं आप मुक्त। 13 नवंबर से 2 दिसंबर का यह समय है जहां आपके लिए मेहनत थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी, किंतु अच्छी अवस्था यह है इस मेहनत का परिणाम आपके सामने निकल कर आएगा ही आएगा। इसमें भी कोई संकोच की अवस्था नहीं बनी हुई है। बहुत अद्भुत ये समय है जहां भाग्य का आपको साथ मिले। हाँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। थोड़ा सा प्रयास अपने छोटे भाई बहनों से, संबंधों में छोटा मोटा अगर मनमुटाव देखने की स्थिति बने तो उसे संभालने का कार्य आपको करना है। और उसके पश्चात में 3 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर का यह समय रहेगा जहां फिर से आपके लिए भौतिक सुखों की स्थितियां परिपूर्णता से श्रेष्ठगत अवस्था का योग देती हुई पाई जाएगी। अद्भुत है आपके लिए ये योग भी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में आपको श्रेष्ठ लाभ अवश्य देखने को मिलेंगे। तो 2022 की स्थितियां आपके लिए वैसे तो पूर्ण रूप से फेवरेबल कंडीशन को दर्शा रही है, किंतु इस स्थिति में हमको किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली अवस्था में 12 अप्रैल से राहु देव जो हैं ये आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, और राहु की स्थिति अष्टम के अंदर अच्छी नहीं मानी जाती। ये छोटी छोटी कार्यों में रुकावटों की अवस्था अवश्य बनाते हैं। आपको करना क्या है, ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र का जाप करना बेहद श्रेष्ठ लाभ देगा। एक मोरपंख आप अपने गद्दे के नीचे जहां आप सोते हैं वहां अवश्य रूप से रखें। सेंधा नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, इसके छोटे छोटे 5-7 टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में अवश्य रखिएगा। और शनिवार के दिन 2 बैंगन और थोड़ी सी राई यदि आप शिव मंदिर में अप्रैल 12 से चढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में आ रही समस्त प्रकार की रुकावटें पूर्ण होती हुई पाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। इस वर्ष को और यादगार बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करना, गणपति की आराधना करना, ओम बुधाय नमः का जाप करना और श्रेष्ठगत अवस्था का योग आपके लिए बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। तो ये है 2022 का कन्या राशि व कन्या लग्न वाले जातकों के लिए फलादेश। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के फलादेश के साथ एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।